नहीं, हम लोग तो कांग्रेस में जा ही चुके हैं, हम लोग तो कांग्रेस में जा ही चुके हैं। मान लिया जाए पूर्णिया कांग्रेस जीती है, पूर्णिया कांग्रेस जीती है, पूर्णिया कांग्रेस जीती है, पूर्णिया निश्चित रूप से कांग्रेस जीती है। तो मतलब एक सीट महागठबंधन का और बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। देश में एक भ्रम फैलाया गया था कि नरेंद्र मोदी अजय हैं, नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोका नहीं जा सकता है। और चुनावी पंडित कई आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, एक माहौल बनाया जा रहा था देश के अंदर। तेजस्वी यादव के द्वारा रैलियों से मुसलमान नेता गायब हो गए, मंच से मुसलमान नेता को गायब कर दिया गया। तो आज अगर ये सारी चीजें हम लोग सुधार सकते थे, जिस प्रकार से महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लीडरशिप में मुसलमानों को दरकिनार करने का काम किया जा रहा था, बिहार का चुनाव परिणाम कम से कम इस बात को दर्शा रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। बहुत आश्वस्त थे कि बिहार में भी बीजेपी को रोका जा सकता था। अगर आज बिहार में बीजेपी को रोका जाता तो निश्चित रूप से जो आंकड़ा अभी एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है, वो आंकड़ा उससे भी नीचे चला जाता। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आरजेडी से, तेजस्वी यादव से बड़ी गलती हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पूर्णिया जीत चुके हैं, वो खबर हमने आपको दिखाया और ये जीत बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। इस दौर में साल 2024 में जब एक तरफा लहर चल रहा था बीजेपी का, तो दूसरी तरफ लहर तेजस्वी यादव का था और इन दोनों के बीच, इन दोनों लहरों को चीरते हुए पप्पू यादव ने पूर्णिया फतह किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार वो पूर्णिया से निर्दलीय जीते हैं। पप्पू यादव की जीत के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी, जो उनकी पार्टी रही है और अब कांग्रेस में चूंकि विलय हो चुका है, उनके नेता चाहन परवेज मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोग को नेताजी, बहुत खुशी का आपके पार्टी में माहौल होगा और खासकर मतलब लहरों को चिरते हुए, विपरीत धारा में चलते हुए पप्पू यादव ने ये जीत दर्ज किया है। सबसे पहले क्या कहिएगा, किस तरीके से इस जीत को आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहली बात कि ये जो देश में एक भ्रम फैलाया गया था कि नरेंद्र मोदी अजय हैं, नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोका नहीं जा सकता है। और चुनावी पंडित कई आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, एक माहौल बनाया जा रहा था देश के अंदर। बिल्कुल, वो सब आज कहीं ना कहीं धराशायी हो गया है। और हम लोग जो आंकड़ा बता रहे थे अपने आप में कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है, और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए मुशक्कत करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। और जहां तक बात रही पूर्णिया की, पूर्णिया की जनता ने आज पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया है कि अगर आप जनता के बीच में खड़े रहने वाले नेता हैं, बिल्कुल, और जिस प्रकार से पटना के बाढ़ में और कोविड के समय सड़क पर उतरकर पप्पू यादव ने जो काम किया, आज पूर्णिया की जनता ने उनका मान सम्मान रखने का काम किया। और अगर आप जनता के बीच में रहने का काम करते हैं तो जनता आपको सर पर बैठाने का काम करेगी। सीमांचल कोसी की बात कर लें, क्योंकि बड़ा तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर आप लोगों ने ये चुनाव लड़ा है। बड़ा बात ये नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ में आपने चुनाव लड़ा, बड़ा टक्कर आप लोग का आरजेडी से था। 40 विधायकों को कैंप कराया गया, तेजस्वी रोड शो तक किए वहाँ पर। नीतीश कुमार बिहार में रोड शो की शुरुआत पूर्णिया से करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सीमांचल पे, इसका क्या असर अब पड़ेगा? देखिए, पूरे बिहार के कंसर्न में जो आप बात करेंगे कि पूरे देश में जो चुनाव का माहौल आया, उससे बिहार में कहीं ना कहीं वो माहौल नहीं देखने को मिला। और हम लोग बहुत आश्वस्त थे कि बिहार में भी बीजेपी को रोका जा सकता था। अगर आज बिहार में बीजेपी को रोका जाता तो निश्चित रूप से जो आंकड़ा अभी एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है, वो आंकड़ा उससे भी नीचे चला जाता। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आरजेडी से, तेजस्वी यादव से बड़ी गलती हुई है। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्णिया में पप्पू यादव को साइडलाइन करने का काम किया, सिवान में हेना साहब को साइडलाइन करने का काम किया, और ओवरऑल पूरे मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं हाशिए पर रख दिया गया। तेजस्वी यादव के द्वारा रैलियों से मुसलमान नेता गायब हो गए, मंच से मुसलमान नेता को गायब कर दिया गया। तो आज अगर ये सारी चीज़ें हम लोग सुधार सकते थे तो निश्चित रूप से आज आंकड़ा कुछ और होता, और बिहार में भी हम लोग करीब 30-32 सीट जीतने के पोजीशन में थे। जो कहीं ना कहीं हम लोग तेजस्वी यादव जी के जो नेतृत्व रही, जो उनका लीडरशिप रहा, जिस लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पराजय हो गया। सीमांचल की किसी सीट का आप जिक्र करिए प्रवेश जी। किशनगंज देखिए 3/4 आबादी मुसलमानों की है। पूर्णिया देखिए 40%, 40% के आसपास आबादी। अररिया में 42% है, मधेपुरा में भी उसी रेशियो में है, कटिहार में भी बड़ी संख्या में मुसलमान आपको मिल जाएंगे 35-40% के आसपास।
क्या माना जाए, वहाँ के मुसलमान क्या पप्पू यादव के साथ अलाइन हो रहे हैं? ये एक बड़ा थ्रेट के रूप में आरजेडी देख सकती है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? केवल सिर्फ मुसलमानों की बात हम नहीं कर सकते, वहाँ पे आबादी बहुत बड़ी है, सिर्फ 40% आबादी पूर्णिया मुसलमानों की थी। मुसलमान पूरी तरह से लामबंद होकर पप्पू यादव जी के साथ खड़े रहे, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो पप्पू यादव जी को महागठबंधन और आरजेडी के द्वारा जो उनके साथ जो रवैया अपनाया गया, उससे कहीं ना कहीं पूरे बिहार में उसका नुकसान हुआ है। और उस नुकसान को समझने की जरूरत है अब कहीं ना कहीं, कि हम लोगों ने तो बहुत कुछ नहीं बोला, उस दुख को, उस दर्द को, उस पीड़ा को हम लोगों ने अपने मन में रखा, और हम लोग फिर भी महागठबंधन के साथ खड़े रहे। जिस प्रकार से मैं लगातार कह रहा था कि जिस प्रकार से महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लीडरशिप में मुसलमानों को दरकिनार करने का काम किया जा रहा था, बिहार का चुनाव परिणाम कम से कम इस बात को दर्शा रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। अगर बिहार में हम 30 सीट में रोकने में तक सक्षम थे, अगर आज बिहार के अंदर हम 30 सीट रोक चुके होते भारतीय जनता पार्टी और एलआई को, तो निश्चित रूप से आज जो देश का जो आंकड़ा आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाने से कहीं दूर रह जाती। और आज अगर कहीं ना कहीं एक गलती के कारण बिहार, सिर्फ स्पेशली बिहार की बात करें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया कमबैक किया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी ने बहुत बढ़िया कमबैक किया, बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत बढ़िया कमबैक किया, और उसी प्रकार का कमबैक बिहार में भी हो सकता था, जो कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए, और जिसमें कई सारा मामला है, मसला है, कई पॉइंट से इस पर बात किया जा सकता है। उसमें सबसे एक बड़ा पॉइंट ये है कि मुसलमानों को महागठबंधन के द्वारा जो दरकिनार करने का लगातार पूरे चुनाव में प्रयास किया गया, पप्पू यादव जी के साथ जो रवैया रहा राष्ट्रीय जनता दल का, वो कहीं ना कहीं डैमेज करता रहा। वो सारी चीज़ों को अगर हम लोग सही कर सकते थे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5 से 10 सीट से अधिक नहीं जीत पाती, और चुनाव परिणाम पूरे देश का आज अलग होता। और मलाल रह गया इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी शायद अभी भी वो जो मैजिक फिगर 272 का है एनडीए, उस वहाँ तक पहुँच पाई, उसमें हम लोगों को मलाल है इस बात का। मगर बिहार से रोका जा सकता था, जो बिहार हम लोगों में आपस में तालमेल की अभाव की वजह से, या जो तालमेल बनाया गया का प्रयास किया गया, उसमें एक साफ दिख रहा था कि एक बड़ा तबका बिहार के अंदर, जो खास तौर से मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको जो दरकिनार किया गया, उसका कहीं ना कहीं दंश और पीड़ा जो है वो आज बिहार के परिणाम में दिखाई दे रहा है। और वही परिणाम फ्लैक्चुएट कर रहा है देश के परिणाम में, और 272 का जो मैजिक फिगर है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास अगर एनडीए पहुंच पाई, भारतीय जनता पार्टी पहुंच पा रही है, उसमें बिहार में जो मिस्टेक हुआ, जो गलती हम लोगों से हुई, उस गलती का परिणाम ये दिख रहा है। पप्पू यादव रायबरेली भी गए थे चुनाव प्रचार करने, बार बार कहते हैं प्रियंका गांधी का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। क्या लग रहा है, निर्दलीय ही रहेंगे संसद के रूप में या कांग्रेस अब जाने वाले हैं? हम लोग तो कांग्रेस में जा ही चुके हैं, हम लोग तो कांग्रेस में जा ही चुके हैं। मान लिया जाए पूर्णिया कांग्रेस जीती है, पूर्णिया कांग्रेस जीती है, पूर्णिया निश्चित रूप से कांग्रेस जीती है। तो मतलब एक सीट महागठबंधन को और बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। निश्चित रूप से पूर्णिया में हम लोग तो कांग्रेस में जा ही चुके थे। हम लोगों ने कहा था कि चुनाव हम लोग लड़ने के लिए जो लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हम चुनाव केवल लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोगों का मानना था कि चुनाव कभी भी उसको प्रत्याशी वो होना चाहिए जो बेस्ट कैंडिडेट है, जो बेहतर उम्मीदवार है। और पूर्णिया से पप्पू यादव से बेहतर उम्मीदवार महागठबंधन के लिए कोई और नहीं था। किसी भी कारण से काट छाट करने का प्रयास किया गया था, मगर पूर्णिया की जनता ने उसका जवाब दे दिया। और पूर्णिया की जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से एक आंधी चल रही थी, ये दो पक्षों के बीच का इलेक्शन माना जा रहा था, वहां से एक पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवारी करके और सीट निकाल के लेकर चले जाना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये एकदम स्पष्ट हो गया कि अगर आप लोगों के बीच में खड़ा रहेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, और हर जात और हर धर्म के लिए पप्पू यादव खड़ा रहे, उसका आज परिणाम देखने को मिल गया। चलिए, तो पूर्णिया सीट महागठबंधन जीती है, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं, और बार बार इसका चर्चा भी वो करते रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो। और पूर्णिया की जीत एक बड़ा मैसेज दिया है पूरे देश को, बिहार को, कि निर्दलीय भी काम अगर किया जाए, जनता के बीच अगर पकड़ होगी, तो अकेला शरीर भी अगर चुनाव लड़ता है बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी दल के, बिना किसी बड़े नेता के समर्थन के, तो वो सीट जीता जा सकता है। पूर्णिया फतह कर चुके हैं पप्पू यादव। हम अच्छा सहान परवेज मौजूद थे, फिर जुड़ेंगे इनके साथ चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया।